Hello, friends. Today I am going to be narrating a story, a short story that I wrote recently. It's in Hindi, and the title is Apne Parai. So here goes. अमोद देशपांडे जैसे ही सुबह की सैर पर निकलने वाले थे, मोबाइल की घंटी बजी। अमोद ने अपने और पत्नी सुमित्रा के लिए कॉफ़ी बना ली थी। ड्राइंग रूम में 5 सूर्य नमस्कार और 10 मिनट प्राणायाम कर चुके थे और अपने नए नाइकी के स्वेट पैंट और आइजॉड टी शर्ट में तैयार थे। ये दोनों उपहार उनके बेटे सचिन ने अमेरिका में आखिरी मुलाकात पर दिए थे। वे इन्हें अपने वॉकिंग ग्रुप को दिखाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने अपना फ़ोन देखा, वो नहीं बज रहा था। रसोई से सुमित्रा की आवाज़ आई। वो फ़ोन उठा चुकी थी। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। हेलो सचिन। अमोद ड्राइंग रूम की चौखट पर रुक गए। उनके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करने लगे। सुमित्रा उनकी ओर नहीं देख रही थी, सिर्फ सिर हिला रही थी, कुछ बोल रही थी, सुन रही थी। कुछ गड़बड़ थी। आखिर जब फ़ोन रखा तो उनकी नज़रें मिली। मेघना का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी पीठ में चोट लगी है। कल सर्जरी है। शायद लंबा रिहैब चले। सचिन कह रहा था कि हमें मदद के लिए आना पड़ सकता है। कानिटकर लोग अपने प्लान्स बदल रहे हैं ताकि जा सके। अमोद चौंक गए। अगर फिर मेघना के आई बाबा क्यों जा रहे हैं? सचिन से कहो हम चलेंगे। सुमित्रा ने लंबी सांस ली। नको। सचिन ज़्यादा चिंतित नहीं लग रहा था आणि मेघना अपनी माँ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। पर कानिटकर तो 2 महीने पहले गए थे। अब तो हमारी बारी है उनके साथ रहने की। हमारी बारी? सुमित्रा ने सिर हिलाया। इस बार छोड़ देते हैं। जब हम वहाँ होते हैं तो बस घर के अंदर ही फंसे रहते हैं, और इस बार तो और भी मुश्किल होगी। तुम हमेशा काम से डरती हो। डरूं क्यों नहीं? दिन रात खाना बनाना उनके लिए और उनके मेहमानों के लिए। तुम्हें तो बस बातें करनी होती है। मेरी भी यहाँ एक लाइफ है। अगर वो हमारा बेटा है। उन्हें मदद मिल जाती है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, यानी हर बार सब कुछ छोड़कर भागने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो भी हमारे लिए ऐसा करते हैं? अरे हम रिटायर्ड हैं, हम क्या छोड़ रहे हैं? कानिटकर जा रहे हैं ना माँ? हो पर अब हमारी बारी है। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रसोई की ओर मुड़ी, बड़बड़ाते हुए। जाओ, अपनी सैर पर निकल जाओ। अमोद कुछ पल दरवाजे पर खड़े रहे, फिर बाहर निकल गए, कंधों पर अनकहे शब्दों का बोझ लिए। दोपहर में जैसे ही अमोद और सुमित्रा झपकी लेने जा रहे थे, दरवाजे की घंटी बजी। कोई जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। कुछ तो अर्जेंट था। बाहर उनकी पड़ोसन राधिका खड़ी थी, घबराई हुई, सांस फूल रही थी। अजय के ऑफिस से कॉल आया। शायद हार्ट में कुछ मरमर है। उन्हें हिंदुजा हॉस्पिटल ले गए हैं टेस्ट के लिए। अंकल, बच्चों को स्कूल से ले आएंगे क्या? सुमित्रा ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, बॉम्बे स्कॉटिश से है ना? हाँ। ट्यूशन 6 बजे है प्रभा देवी में, लेकिन मैं किसी को बोल दूंगी या कैंसिल करवा दूंगी। राधिका सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। 3:30 बजे पिकअप, मेन गेट से। सुमित्रा ने दरवाज़ा बंद किया। अमोद पीछे खड़े थे। हार्ट मर्मर? उन्होंने चौंकते हुए कहा। अजय तो सिर्फ 40 के आसपास का है। गैस हुई होगी। आजकल का स्ट्रेस ही बहुत है, सुमित्रा बोली। जाओ तैयार हो जाओ, बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ ट्यूशन से पहले खाने को। अमोद धीरे धीरे बेडरूम की ओर चले गए। क्या कोई और नहीं था राधिका के पास? सुमित्रा पीछे आई। क्या कह रहे हो? हम पड़ोसी हैं। जब वो भागते हुई निकली, सबसे पहले हम ही याद आए। पता है, बस कह रहा था। सब लोग बूढ़ों पर ही क्यों भरोसा करते हैं?
सुमित्रा की आवाज़ तेज़ हो गई। और आज सुबह तो तुम अपने बेटे के लिए दुनिया के दूसरे कोने तक उड़ने को तैयार थे। अमोद अलमारी के पास रुक गए, बटन लगाते हुए। उन्होंने सुमित्रा की तरफ देखा, फिर नज़र फेर ली। धीरे से बोले, फर्क है, वो अपना है। सुमित्रा ने पलटकर कहा, आनी ये पराए हैं। वो फिर रसोई की ओर मुड़ गई। अमोद ने जूते पहनते समय ड्राइंग रूम में रखी सचिन और उसके परिवार की फ्रेम की हुई तस्वीर की ओर देखा। कुछ पल वहाँ ठहर गया, फिर कार की चाबी उठाई, कंधे सीधे किए और बाहर निकल गए। The end. Thank you so much. Hope you like it. Please leave any comments or reactions on the post. Thank you.